दोस्तों हमारे शरीर बॉडी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि हमारे फेफड़ों में प्लास्टिक पाई गई है। जी हाँ, हालिया साइंस के रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंसान के फेफड़ों तक आखिर प्लास्टिक कैसे पहुंची और इस रिसर्च के खुलासे के बाद इंसान के शरीर में क्या क्या नए खतरे पैदा हुए, आइए नजर डालते हैं। एक सेकंड, मैं आपको ये रिसर्च के बारे में पूरा अपडेट बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आप ये खबर देखिए कि पहली बार मानव रक्त में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले इसी महीने वैज्ञानिकों ने एक और रिसर्च की थी कि हमारे इंसान के शरीर के खून में, ब्लड में लगभग 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण पाए गए और वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे हार्ट अटैक और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। आखिर इंसान के ब्लड तक ये प्लास्टिक कैसे पहुंचा और ब्लड के अलावा फेफड़ों तक हमारे शरीर में प्लास्टिक कैसे पहुंचा, इसके पीछे कुछ मुख्य वजह जो है। हर साल शरीर के अंदर प्लास्टिक के लगभग 1,04,000 कण पहुंचते हैं, वैज्ञानिकों का यह कहना है। और जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए करते हैं ना, अब वही प्लास्टिक हमारे खून में पहुंच रहा है। हालिया नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम ने अपनी रिसर्च में पहली बार पाया कि 80% लोगों के खून में प्लास्टिक के कण मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम के मेडिकल सेंटर में एक रिसर्च की गई और इस रिसर्च में 22 लोगों के खून में सैंपल लिए गए। 22 लोगों के खून के सैंपल में से 17 ब्लड डोनर के शरीर में माइक्रो प्लास्टिक के कण मौजूद रहे। और ये बड़ी चिंता की बात है कि इंसान के खून के नमूनों में अगर छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए तो जाहिर सी बात है खून ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इसके अलावा हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, ऑर्गन फेल्योर जैसी पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। राइट, आइए अपन दूसरी रिसर्च पर आते हैं कि हमारे फेफड़ों में भी प्लास्टिक के कण पाए गए। प्लास्टिक क्योंकि हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। चाहे हमें पानी पीना हो तो प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, बाजार से कुछ सामान लाते हैं तो प्लास्टिक की कैरी बैग, प्लास्टिक थैली में लाते हैं, हमारा घर हो, दफ्तर हो, चाय पीते हैं डिस्पोजल में, बड़ी डिस्पोजल में, जूस, छाछ वगैरह पीते हैं हम, तो प्लास्टिक हमारी जिंदगी में हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है यही प्लास्टिक हमारे शरीर में भी जगह बना रही है। ब्रिटेन की हल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में कुछ हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। रिसर्च में ये बात का पता चला दोस्तों कि प्लास्टिक हमारी जिंदगी ही नहीं बल्कि हमारे फेफड़ों तक भी पहुंच चुकी है। सिर्फ 1% लोगों के नसीब में अभी साफ हवा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला कि आज पूरी दुनिया में चैन नहीं है। साफ हवा में सांस लेने के लिए दुनिया जूझ रही है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है, पोल्यूशन, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि सिर्फ 1% लोग ही साफ हवा में सांस ले पाते हैं। मतलब जो भी गाँव वगैरह में रहते हैं, ज्यादातर जो खेती बाड़ी करते हैं वो लोग साफ स्वच्छ एयर से सांस ले पाते हैं। बाकी दोस्तों आजकल हमारे हवा में भी इतने ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के कण मौजूद हैं। कल कारखाने, फैक्ट्रीज वगैरह का धुआं निकलता है तो हवा में भी वो प्लास्टिक के कण उड़ते हैं और वही प्लास्टिक के कण सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक भी पहुंचते हैं। रिसर्च के दौरान इंसान के फेफड़ों में पहली बार प्लास्टिक के कण मिले। ब्रिटेन की हल यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला कि जो प्लास्टिक हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वही प्लास्टिक को कई बार हम जलाते हैं तो वो हवा में घुलकर हमारे शरीर में फेफड़ों तक पहुंच रही है और हमारे खून में भी पहुंच रही है। ये बड़ी चिंता की बात है। एक स्टडी के मुताबिक जिन 11 लोगों के फेफड़ों में प्लास्टिक मिली है उनमें सबसे ज्यादा मात्रा पॉलीप्रोपिलीन की है और ये वही प्लास्टिक है जिसे पॉली बैग यानी कि पतली प्लास्टिक के थैले बनाए जाते हैं। लोगों के फेफड़ों में ये प्लास्टिक करीब 23% तक मिली है, तो ये काफी चिंता की बात है। और अब इन सब रिसर्च के बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जितना ज्यादा हो सके आप अपनी जिंदगी में कम से कम प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल करें। कागज की कैरी बैग लेकर जाएं, जब भी कपड़े की कैरी बैग लेकर जाएं, बाजार में सामान लेने जाते हो तो जितना हो सके डिस्पोजल में चाय कम पीने की कोशिश करें, है ना। और मतलब प्लास्टिक की चीजों से आप जिंदगी में रोजमर्रा की एक्टिविटीज को जितना दूर रखोगे, कम रखोगे, उतना ही बेहतर है। प्लास्टिक की बोतल से पानी ना पिए वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा सरकार भी कई बार समय समय पर पॉलीथीन वगैरह इनको बैन करने की, मतलब बंद करने की, प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं करती है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी अनाउंसमेंट किया था कि 1 जुलाई से प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक आता है वो बैन कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से भी हाल ही में कई बार इस तरह के फैसले लिए गए थे। राइट, तो कुल मिलाकर के सरकार के फैसलों के बाद भी आम आदमी शक्ति से पालन नहीं करता और यही वजह की एटलीस्ट ये प्लास्टिक धीरे धीरे जहर की तरह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। सो अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वैसे आपका इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहना, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।